गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लास इस लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई को बाधित होते हुए देख करके लाया हूं बच्चों। तो देखिए, कक्षा 6 से 8 तक और भी अन्य सभी बच्चों के लिए है। विषय हिंदी है, उप विषय समास के भेद और उसमें दिग्गु और द्वंद्व समास मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले शाब्दिक अर्थ भी बताया था, मैंने आपको पहले परिभाषाएं बताई थी, मैंने आपको पहले भेद बताए। प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग किसके इतने भेद होते हैं। तो आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं सही लाइन पे लेके आया हूं आपको। और देखिएगा, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, मैं आपको पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछने जा रहा हूं। आप उसका अच्छे ढंग से और आपका जो पहले का ज्ञान है, जो मैंने पहले पढ़ाया, उसके आधार पे उन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है संक्षेप यानी छोटा करना। किसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेप? ये संक्षेप किसका शाब्दिक अर्थ है? संक्षेप किसका शाब्दिक अर्थ है? तो देखिए बच्चों, संक्षेप किसका शाब्दिक अर्थ है? हाँ बता जी, समास का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप यानी छोटा करना। अगला प्रश्न, दो शब्दों के आपस में मेल को क्या कहते हैं? दो शब्दों के आपस में मेल को दो शब्दों में आपस में मेल को क्या कहते हैं? मेल को क्या कहते हैं? समास। दो शब्दों के आपस में मेल को समास कहते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, समास का सूत्र बताया था, मैंने आपको बताया था शब्द प्लस शब्द बराबर विशेष शब्द एक प्लस का प्लस शब्द एक कितने होते हैं? दो। तो दो शब्द हो गए, तो दो शब्दों के आपस में इनको समास कहते हैं, बताया था ना जी। अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था नहीं बताया था जी? पहले जो बताया आपके काम आया या नहीं? जी काम आया। तो देखिए बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं और उन समास के 6 भेदों की परिभाषाओं को मैं बहुत आसान तरीके से और एक कविता के माध्यम से सिखाने जा रहा हूं। आप उस कविता की पंक्तियों को याद रखिएगा, आपको परिभाषा शॉर्ट एंड स्वीट में याद हो जाएगी। तो देखिए कविता, और शब्द का लोप होए द्वंद्व बने समास, और शब्द का लोप होए द्वंद्व बने समास, संख्यावाची प्रथम पद आता दिग्गु के साथ। समझ में है? एक बार ध्यान से समझो। और शब्द का लोप होए तो द्वंद्व बने समास, संख्यावाची प्रथम पद आता दिग्गु के साथ, आता दिग्गु के साथ कर्म बने विशेषण, आता दिग्गु के साथ कर्म बने विशेषण, अव्ययभाव में प्रथम पद होता क्रिया विशेषण। कह मिश्र कवि राय बहुवीर्य में होए अर्थ अन्य का, तत्पुरुष में लुप्त रहता सदा चिन्ह कारक का। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि और शब्द का लोप होता है किसमें? द्वंद्व। संख्यावाची आता दिग्गु में, विशेषण भी आते कर्म में, कर्मधारय समास में, और प्रथम पद क्रिया विशेषण अर्थात उपसर्ग
अतः अव्ययभावी में और बहुवीर्य में दूसरा अन्य अर्थ लगाया जाता है और तत्पुरुष में जो कारक चिन्ह होता है वह लोप रहता है। जब उसका विग्रह करते हैं तो सामने आ जाता है। आगे समझ में तो देखिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दिग्गु समास। तो देखिए बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो चित्र है आप देख रहे हो ये किसका है, ये ध्यान से देखिएगा। ये चित्र किसका है, क्या लिखा हुआ है, 5 बत्ती। ये लाइटें हैं, 5 लाइटें लगी हुई है, 1 2 3 4 5 लाइटें लगी हुई है। और ये चित्र है टोंक जिले में बड़ा कुआ से घंटाघर की तरफ आते हैं तो बीच में आता है 5 बत्ती। देखोगे तो 5 बत्तियां, वहां 5 लाइटें हैं। कितनी लाइटें, 5 लाइटें लगी हुई है। तो देखिए बच्चों याद रखना है ये दिग्गु समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है, दिग्गु समास का उदाहरण है, याद रखना है। जहां पर 5 बत्ती आ जाए वहां पे दिग्गु समास होता है, जहां पे दिग्गु समास की बात आ जाए वहां पे 5 बत्ती को याद रखना है। तो कैसे, देखिए बच्चों 5 बत्ती, यहां पर लिखा 5 बत्ती, अलग किया तो 5 और बत्ती, 5 यानी 5 होते हैं संख्या, बत्तियां नहीं होती लाइट है, तो 5 लाइट है, यानी पहला पद क्या हुआ, संख्या। तो देखिए बच्चों दिग्गु समास की परिभाषा, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे दिग्गु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे दिग्गु समास कहते हैं। याद रखना है दिग्गु में 5 बत्ती, 5 बत्ती में दिग्गु समास। अगला बहुत सारे उदाहरण में बताना चाहूंगा। पंचवटी 5 वटों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, चौराहे 4 राहों का समूह। यह दिग्गु समास के अन्य उदाहरण है। अगला है द्वंद्व समास। दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण पेश कर रहा हूं आपके सामने, माता पिता। देख रहे हो आप, माता पिता लिख रहे हो, माता और पिता, इसके बीच में ये माइनस का चिन्ह है, योजक चिन्ह, इसको हाइपन भी बोलते हैं। ये योजक चिन्ह है, गणित में माइनस का चिन्ह बोलते हैं, इसको हाइपन भी बोलते हैं। और दोनों तरफ जो शब्द है वो अपने आप में मुखिया है, प्रधान। माता भी घर की मालकिन है तो पिता भी घर का मालिक है, दोनों का अधिकार बराबर है तो दोनों प्रधान है। और जब इसका विग्रह करेंगे माता पिता का तो होगा माता और पिता, माता और पिता। तो क्या आ गया, और। तो देखिए क्या क्या चीजें काम में है, आपने देखा होगा उदाहरण इसमें। पहला माइनस की तरह योजक चिन्ह हाइपन आया, दूसरा और का लोप हो रखा था जो सामने विग्रह करते आ गए, तीसरा दोनों पद प्रधान है। तो देखिए बच्चों जिस समास में और का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में और का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अन्य उदाहरण है दाल बाटी, चाचा चाची, नाना नानी, लोग लुगाई, दादा दादी, नाना नानी। जो दोनों जोड़ा है, प्रधान है, बीच में माइनस का योजक चिन्ह है, विग्रह करने पर और का लोप होता है। तो दिग्गु समास और द्वंद्व समास पढ़ाया मैंने आपको। दिग्गु में 5 बत्ती याद रखना है और द्वंद्व में माता पिता याद रखना है। जय हिंद, जय भारत।